अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़का, मैं जो है कन्नड़ा टीचर एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा में जो है हमें अब तक का जो है पार्ट 5 जो है करको, जिसमें तुमने पोएम कंप्लीट डिटेल से रीडिंग और अभ्यास प्रश्नಗಳು स्टेप बाय स्टेप विथ एडिशनल क्वेश्चन तमाम चीज़ें डिस्कस करको। तो पिछली क्लासेस में हमें इंटोत्तु वाक्य और संदर्भ डिस्कस कर रहे थे, तो उसका आगे का मेन जो संदर्भ का फर्स्ट वन फिनिश हुआ था, तो सेकंड वन आज करेंगे। तो सेकंड वन सीधा क्वेश्चन संदर्भ का जो कि 3 मार्क्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट। निट्टोटदली हाಯ್ದನು बिट्ट ಮಂಡೆಯಲಿ करको सवाल है। निट्टोटदली हाಯ್ದನು बिट्ट ಮಂಡೆಯಲಿ, निट्टोटदली जिस हालत में था उसी हालत में हाಯ್ದನು भाग खड़ा हुआ, बिट्ट ಮಂಡೆಯಲಿ यानी अपनी जो है बालों को बिखरे हुए। निट्टोटदली हाಯ್ದನು बिट्ट ಮಂಡೆಯಲಿ जिस हालत में था उसी हालत में भाग खड़ा हुआ, बिट्ट ಮಂಡೆಯಲಿ अपने बालों को जो है बिखरे हुए, सर के बालों को बिखरे हुए। निट्टोटदली हाಯ್ದನು बिट्ट ಮಂಡೆಯಲಿ। तो सीधा संदर्भ रीड द वंस आई विल रीड द आंसर देन वर्ड टू वर्ड तुमना समझातो। ಗದುಗಿನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಿಂದ ಆಯ್ದ ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲಿ ಪದ್ಯದಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರನ ಓಟದ ಪರಿಯನ್ನು ಕವಿ ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೆಂದು ರಥವೇರಿ ಬಂದ ಉತ್ತರ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕೌರವರ ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರುತ್ತಾನೆ. ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ, ನಾವು ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉತ್ತರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತ ಸಾರಥಿ ಅರ್ಜುನ ರಥವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆದರಿದ ಉತ್ತರ ಇವನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಜೀವಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ನಿಂತು ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಓಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಓಡುವ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಅವನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಕೆದರಿ ಹಾರಾಡುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಕೆಂದು ಯಾವ ಪರಿವೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡುವ ಅವನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕವಿ ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ चित्रिसिद्धारे। सो दिस इज़ अबाउट द सेकेंड आंसर। अभी वर्ड टू वर्ड हमें जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में आयके में क्या है, तो कुमारव्यासना, कुमारव्यासा लिखा गया। गदुगिना नारायणप्पा, कुमारव्यासा जो लिखा गया उसका गदुगिना नारायणप्पा किताब का कुमारव्यासा भारतदिंद, गदुगिನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ कुमारव्यास भारत यानी गदुगिನ नारायणप्पा जो ऑथर है, तो इन्हें लिखा गया कुमारव्यास भारत नाम के किताब से आयदा लिया गया। निट्टोटदली हाಯ್ದನು बिट्ट ಮಂಡೆ, ये नज़म का नाम, इस नज़म से पद्यदिंद ई सालनु, इस लाइन को, इस नज़म, ये सवाल के लाइन को लिया गया है, ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। सो गदुगिನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ जो लिखा हुआ है, 1 मिनट, one minute childrens। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं तो जो गदुगिना नारायणप्पा जो आथर है या फिर कुमारव्यासा का, तो भी उन्हें दोनों का नाम भी वोच है। तो उसके जो लिखे गए कुमारव्यास भारत नाम के किताब से लिया गया। यहाँ अलग अलग किताब के नाम क्यों आएगा, तो उस एक का किताब बीच अलग अलग नामों से बुलाया गया करको मैं ऑथर इंट्रोडक्शन में समझाई हूँ। तो नाम अलग अलग आ रहा करको तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, तुमने उतना कंफ्यूज हो रहा तो यहाँ लिख लो गदुगिನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ लिखा गया, कुमारव्यास भारत नाम की किताब से लिया गया। निट्टोटदली ಹಾಯ್ದನು यानी बिट्ट ಮಂಡೆಯಲಿ, इस नज़म से जो है पद्यदिंद ई सालनु, इस लाइन को लिया गया है। फर्स्ट पॉइंट ये आता आई के सिलेक्शन में, सिलेक्शन आई के में आता है। तो ये किसने किससे कहा, उत्तरना ओटद, उत्तरा जो भागता है, परियन उस रकम को, उत्तरा जो भागने का रकम है उस रकम को कवि ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ, पोएट जो है इस तरह से डिस्क्राइब करा। उत्तरा जो है ओटद परियन, उत्तरा जो है भागने का रकम है, जिस तरह से उन्हें भाग पड़ता है यहाँ से, उस रकम को, उस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब करा। कवि ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ, पोएट जो है इस तरह से डिस्क्राइब करता है। अब संदर्भ सिचुएशन में लिखना कि युद्ध ಮಾಡಲೆಂದು, जंग लड़ना अगर को
रथवेरी चैरियट चढ़को जो है बंदा उत्तर आने वाला उत्तरा दूरदिंदले दूर से जैसा ही जंग लड़ने के लिए आता चैरियट चढ़ को उत्तरा क्या करता दूर से कौरवर सेनियनु कौरव वाले की फौज को नोड़ी देखकर जो है हेदरुत्ताने डरता है, जंग के लिए लड़ने लिए आता है जो अर्जुना जो इसका चैरियट का जो गाड़ी का जो राइडर बन को आकर रहता है, जो बैटल फील्ड में जंग के मैदान में जैसे ही आता है कौरव वाले की बहुत बड़ी फौज को देखकर उत्तरा घबराता है हेदरुत्ताने। बाद में बोलता है शिवनोब्बने खुद शिवा भगवान एक ही जो है इदन्नु एदुरिसी बल्ला इनके साथ मुकाबला कर सकते, सो इनको जो है सामना कर सकती है। सो ना वो हमें जो है ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ हमें जीते सरकार इनके साथ यंदु कर को तीर्मानिसुताने ऐसा डिसाइड कर लेता, ऐसा जो है उन्हें डिसाइड कर लेता उत्तरा की इतनी बड़ी फौज के साथ जो है जंग लड़ना मेरी बस की बात नहीं है, सिर्फ शिव भगवान ही इनके साथ कर सकते, सो कर को उन्हें डिसाइड कर लेता उत्तरा। और बाद में क्या होता है उत्तराना मनस्सन्नु उत्तरा की जो माइंड सेट को उसका जो सोच को जो है अरिता जो पहचान लिया सारथी अर्जुना जो उसका राइडर था अर्जुना उन्हें रथवन्नु चैरियट को उसके गाड़ी को जो है मुंदे आगे जो है चलाता मुंदे ನಡೆಸುತ್ತಾ है उसके गाड़ी को मुंदे चलाता है यानी आगे चलाता है। आग ಇನ್ನಷ್ಟು तब और भी ज़रा सामने हेदरिदा डर को जो है उत्तरा इवन्नु इसको इन्हें तो मुझे नन्नन्नु मुझे जो है कोल्लुत्ताने मुझे जो है मारने खुमालता उत्तरा जो है मुझे मारने खुमालता यंदु कर को जीव भयदिंदा जान के डर से नडुगी काप कर डरते हुए रथदल्ली चैरियट में जो है गाड़ी में जो है हिंदे सरिदु पीछे जो है हट जाता है, निंतु बाद में पीछे हट जाता खड़े होको केड़गे हारी नीचे कूद पड़ता है और ओडुत्ताने और वहाँ से भाग खड़ा होता है। आ ओडुवा वो भागने वाले रभसदल्ली फोर्स में अवना तलेया उनके सर के जो है कूदलू जो है सर के बाल जो है केदरी वो जो है पूरे उसके बाल बिखरे हो जाती हैं उसके और हाराडुत्तदे और जो है बिखर को जो है उड़ने लगती। बदुकिदरे बच को रहा तो जी को रहा तो साकेंदु बच को रहा तो बस कर को यारा किसका भी यावा कैसा भी किसका भी परिवेयु इल्लदे किसका भी कैसा भी क्या भी रखमिश नहीं कर को इल्लदे ओडुआ भागने वाला अवन चित्रवन उसके जो है पिक्चर को उसके जो रकम को जो है कवि ई सालुಗಳಲ್ಲಿ पोएट जो है इस लाइन में इस नज़म में जो है सुंदरवागी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है चित्रिसिद्धारे डिस्क्राइब करी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है डिस्क्राइब करी। बदुकिदरे बचको रहे तो जो है बस हमारे लिए याव परिवेयु इल्लदे कौन सा भी ये नहीं सो हमें बच गए तो बस करने का एक जो उसका डिसाइड है वो यहाँ पे मज़ेदार बात ये स्वारस्य में लिखना। तो निट्टोटदली हाइदनु बिट्टा मंडियली सवाल जिस हालत में था उसी हालत में बाल बिखरे थे भाग खड़ा होगा अगर को। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखती हैं गदुगिना नारायणप्पा जो ऑथर है उन्हें लिखा गया कुमारा व्यासा नाम का किताब उसमें जो कि नज़म आता निट्टोटदली हाइदनु बिट्टा मंडियली इस नज़म से इस लाइन को लिया गया है। तो ये सिलेक्शन आई के फर्स्ट पॉइंट में लिखती। देन किसने कहा जो उत्तरा जो है भागने के रकम को यहाँ पे पोएट जो है डिस्क्राइब पोएट अपने ही अंदाज से बोल रही सो उन्हें जो है बैटल फील्ड से जैसे ही दुश्मनानी फौज को देख को भाग खड़े होता उस रकम को पोएट यहाँ पे पोएट जो है अपने अंदाजे से बयां कर रही है सोगर को। ओके ये हु सेड टू हुम किसने किससे कहा को आगा। अब संदर्भ मौका कोसे सिचुएशन में ये पूरा आया ये डिटेल से लिखना अब हमें यानी जब जंग लड़ने के लिए उन्हें चैरियट चढ़ को जैसे ही जंग के मैदान में आता उत्तरा दूर से ही देखता है कौरव वाले की बहुत बड़ी फौज रहते हैं डर कर बोलता है इनके साथ जो है सामना करना खुद शिव भगवान है मेरे बस की बात नहीं करको डिसाइड कर लेता। तो ये माइंड रीडिंग कर ले उत्तरा की जो क्या करने वाला है करको ये समझ लेना अर्थ अर्जुना क्या करता है उसको जो है और भी थोड़ा आगे लेकर जाता है। इससे डर को जो है उत्तरा बोलता है इन्हें तो मेरा मारने खुमालता है मेरा राइडर जो है मेरा सारथी मुझे मारने खुमालता है करको जान के डर से घबरा कर जो है पीछे आते हुए जिस हालत में था अपनी सर का जो ताज सब गिर पड़ा था उसी फोर्स में भाग खड़े होने की कोशिश करता है। तो उसके यश नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ करको उसे सोच नहीं कर क्योंकि वो दुश्मना की फौज को देखो कौरव वाले की उतना डर गया रहता उत्तरा। तो उस सिचुएशन को पोएट उन्हें भाग खड़े होने के मौके को अपने अंदाजे से बयां कर रही। तो स्वारस्य जो मज़ेदार बात स्वारस्य लास्ट लाइन के जो है ಯಾವ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲದು ಓಡುವ ಅವನ ಚಿತ್ರವನ್ನು यानी उसकी कोई सी भी समझ के बाहर नहीं सका जैसा उन्हें भाग खड़ा हो रहा है उस सिचुएशन उस मौके को अपनी लाइन से बयां कर रही। तो दिस इज अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन।
नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट थर्ड संदर्भ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में संदर्भ। ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3, ನಾಡ ನರಿಯವಲು ಹಲುಗಿರಿಯ ಬಿಡುವೆನೆ, ನಾಡ ನರಿಯವಲು ಹಲುಗಿರಿಯ ಬಿಡುವೆನೆ करको क्वेश्चन। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, नाड़ नरियवलु हलुगिरिये बिडुवेने करको है। तू एक डरपोक कुत्ते के सर लोमड़ी सर का तू दांता दिखाया तो छोड़ दूँ क्या, हलुगिरिये बिडुवेने, तू दांता दिखाया तो डरपोक के सर का कुत्ते के जैसा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। नाड़ नरियवलु हलुगिरिये बिडुवेने, नाड़ नरियवलु तुम जो है शहर की जैसा लोमड़ी जैसा, ऊरा नरी यानी डरपोक कवर्ड फॉक्स के जैसा या कुत्ते के जैसा, हलुगिरिये दांता हिचकिचाया तो, दांता ही कर को हिचक लेकर रहा तो, बिडुवेने छोड़ता नहीं मैं, तुझे छोड़ता नहीं, तो दांता दिखाले को एक डरपोक लोमड़ी के तरह दिखाया तो मैं छोड़ने वाला सा नहीं, बिडुवेने हलुगिरिये बिडुवेने, दांता दिखाया तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, हिचक लेकर रहा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन। ये अर्जुन एक्चुअली उत्तरा को बोलता, सो कैसा कब ये डिटेल से हमें आंसर के थ्रू जानेंगे जो कि 3 मार्क्स का। तो इस क्लास में हमें एक संदर्भ फिनिश करे 3 मार्क्स का हुआ, अब ये दूसरी तरफ जा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन जो कि संदर्भ का 3 मार्क्स का। विल सी द आंसर। सो सेम क्वेश्चन तुम्हें देख सकती, नाड़ नरियवलु हलुगिरिये बिडुवेने करको क्वेश्चन है। ओके, नाड़ नरियवलु हलुगिरिये बिडुवेने, तो जंगली लोमड़ी जैसा फाक जैसे दांता दिखाया तो छोड़ता नहीं। तो ये आಯ್ಕೆ में क्या आता, संदर्भ। ये ಆಯ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕतो ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಿಂದ ಆಯ್ದ ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೇಲಿ ಪದ್ಯದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ये ಆಯ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್। ओके, कुमार व्यासा जो है, कुमार व्यासा भारतदिंद, कुमार व्यासा भारतदिंद इस किताब से जो है आयदा लिया गया। निट्टोटदली हाइदनु बिट्टा मंडे, निट्टो जिस हालत में उसी हालत में भाग खड़ा होया तुम को बोलता ना, उस नज़म से कुमार व्यासा नाम का किताब से जो कि नज़म है निट्टोटदली हाइदनु बिट्टा मंडेली, इस नज़म से पद्यदिंद ई ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು, इस लाइन को जो है ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, इस लाइन को जो है लिया गया है। कुमार व्यासा भारत की जो किताब है उसमें जो निट्टोटदली हाइदनु बिट्टा मंडेली जो नज़म है, इस नज़म से इस लाइन को जो है लिया गया है। ओके, दिस इज अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट अब हु सेड टू हुम में आता है, अर्जुना जो है, अर्जुन उत्तरनिगे हीगेंदु गदरिसुत्ताने करको, मतलब अर्जुन जो है उत्तरा को जो है इस तरह से क्या, नाड़ नरियवलु हलुगिरिये बिडुवेने, तू एक डरपोक लोमड़ी जैसा हिचकी दाता हिचकिया तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। हीगेंदु इस तरह से, गदरिसुत्ताने इस तरह से उसको धमकाता है, डराता है करको, अर्जुन जो है उत्तरा को इस तरह से धमकाता है। तो संदर्भ सिचुएशन, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಮಹಾ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ತರ ಕೌರವ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಹೆದರಿ ಜೀವ ಉಳಿದರೆ ಸಾಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ರಥದಿಂದ ಜಿಗಿದು ಓಡುತ್ತಾನೆ। ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಂಗಿಸುತ್ತಾನೆ। ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಲ್ಲುಗಿಂಜುವ ನರಿಯಂತೆ ನೀನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ನಡೆ ಎಂದವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। ನರಿಯಲು ಸಮಯ ಸಾಧಕ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಲು ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। मतलब अब ये संदर्भ सिचुएशन में क्या है तो अर्जुना जो है, अर्जुना जो है उत्तरा से जो है हीगेंदु इस तरह से जो है धमकाता है, गदरिसुत्ताने। ओके, तो अब ये सिचुएशन क्या आता है, युद्ध माडलु जब जंग लड़ने के लिए महाअभरदिंदा बहुत ही जो है रोषा आवेशा से फुल, तो इसके जैसा बन को चढ़ को जो है बंदा ऐसा जंग लड़तूंगर को जो आता है उत्तरा,
कौरव सेनियों जैसे ही कौरव वाले की फौज को देखता उत्तरा में इनके साथ जंग लड़ को हराल को अपने गाय बैलों को छुड़ा लेगा तुम को जो हिम्मत से आता है बैटल फील्ड में जैसे ही कौरव वाले की फौज को देखता ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವ ಮೊದಲೇ नज़दीक आने से पहले ಸಮೀಪಿಸುವ ಮೊದಲೇ नज़दीक आने से पहले ಹೆದರಿ डर कर जीव उಳಿದರೆ मेरी जान बच गई तो साकेंदु बस मेरी जान बच गई तो बस कर को भाविसुत्ता इसे मानते हुए रथदिंद चैरियट से अपनी गाड़ी से कूद कर जिगिदु ओडुत्ताने कूद कर जो है भाग खड़ा होता है सारथियागिद्द जो राइडर होको था अर्जुन ओडुत्तिद्द जो जा रहा था उत्तरा को जो है हिडिदु पकड़कर जो है निल्लिसी खड़ा कर हंगिसुत्ताने इस तरह से उन्हें अर्जुन बोलता सु ओके तो अर्जुन उत्तरनिगे हीगेंदु गदरिसु अर्जुन जो उत्तरा को इस तरह से धमकाता है जैसे कि मैं जंग लड़तूं कर को आया उत्तरा लेकिन जैसे ही कौरव वाले की फौज देखता उसको नज़दीक से आते ही डर कर जो है जान बच गई तो बस करके उतर के भाग खड़ा होता है उस टाइम में जो है अर्जुना जो है उसके पास जो उसको खड़ा कर जो है उसको ये बात कहता है ओके ये सब इतना नहीं लिखे तो भी चलता है ओके तो स्वारस्य इसमें मज़ेदार बात क्या लिखना आगा तो ನರಿಯದು ಸಮಯ ಸಾಧಕ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಲು ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು अर्जुन ಹೇಳುತ್ತಾನೆ तो इसमें मज़ेदार बात क्या कहते तो फॉक्स को जो है किस तरह से जो है मौके के फिरौकत में रहता मौके की तलाश में रहता और मैं जो है आगे ನಡೆಯಲು तुझे लोमड़ी की चाल चलने नहीं देता अगर को जो अर्जुन बोलता वो है कि मज़ेदार बात ये स्वारस्य में लिखो ನರಿಯದು ಸಮಯ ಸಾಧಕ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಲು ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ वेंदु अर्जुन हेळुत्ताने नरियदु यानी लोमड़ी का समय साधक बुद्धि यानी वक्त के हिसाब से जो है पलटने वाली अकल चालाकी अकल हागे ನಡೆಯಲು उस तरह से चलने का जो है निनगे तुझे अवकाश जो है मुझे मौका ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ देता नहीं मैं उस तरह का मौका देता नहीं कर को अर्जुन हेळुत्ताने अर्जुन जो है बोलता है तो ये मज़ेदार किस्म की बात जो स्वारस्य फोर्थ पॉइंट में लिखना जो कि 4 पॉइंट भी हमें कवर करे स्वारस्य में फर्स्ट पॉइंट जो है किस किताब से किस नज़म से लिया गया अगर को सेकंड कौन किसने कहा अर्जुन जो उत्तरा को इस तरह से डराता है थर्ड पॉइंट संदर्भ मौका किस मौके के दरमियान ये सेंटेंस आता अगर को और इसमें की मज़ेदार बात जो स्वारस्य लास्ट पॉइंट में कहा वो पॉइंट को लिखना स्वारस्य में तो इस तरह से पॉइंट वाइज बना को तुम्हें लिखे तो विल गेट 4 मार्क्स फॉर दैट सॉरी 3 मार्क्स फॉर दैट ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन यम अरमनेय नारियरे साकू करको क्वेश्चन है तो फोर्थ क्वेश्चन संदर्भ में क्या है यम अरमनेय नारियरे साकू करको है यम अरमनेय हमारे जो महल में रहने वाली यम अरमनेय नारियरे औरतें साकू बस हमारे पैलेस में हमारे महल में रहने वाले औरतें या रानियाँ या दासियाँ बस को क्वेश्चन अब ये विथ पॉइंट वाइज हमें क्या है आंसर दिखेंगे एम अरमनेय नारियरे साकू हमारे महल में रहने वाले रानियाँ बस मेरे लिए मेरे दासियाँ बस मेरे लिए सो पॉइंट वाइज हमें दिखेंगे ಗದುಗಿನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬರೆದ कर्नाटक भारत या कुमारव्यास भारत का तो भी वोच कुमार भारत का तो कर्नाटक भारत वोच किताब के नाम ज़रा अलग अलग नाम भी हैं उसके तो कथा ಮಂಜರಿಯಿಂದ यानी उस ड्रामा से ಆಯ್ದ ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿದರೆ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಡಿದರೆ ಲಭಿಸುವ ಫಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತರನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಉತ್ತರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಬರುವ ಪಾಪವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸತ್ತು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಫಲ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು ಬದುಕಿದ್ದೇ ಆ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದು ದೇವಲೋಕದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಹವಾಸದ ಬಯಕೆ ನನಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿಯರೇ ನನಗೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ तो ये संदर्भ तो इसमें मज़ेदार किस्म की बात स्वारस्य क्या युद्ध ಮಾಡಲು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೀವ ತೆರಲು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದನ್ನು ಉತ್ತರ ಜಾಣತನದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ
ओके तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखती है, गदुगिना नारायणप्पा जो ऑथर है उन्हें लिखा गया कर्नाटक भारत कथा मंजरी इस किताब से निट्टोटदल्ली हाಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ इस नज़म से पद्यದಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। इस सेंटेंस को ಎಮ್ಮರಮನೆಯ ನಾರಿಯರೇ ಸಾಕು, तो इस लाइन को निट्टोटदल्ली हाಯ್ದನು बिट्ಟ ಮಂಡಿ इस नज़म से जो है इस लाइन को लिया गया है। ये फर्स्ट पॉइंट। तो उत्तरनु अर्जुननिगे ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, उत्तर जो है अर्जुना को ये बात कहता है। सेकेंड पॉइंट, अब संदर्भ सिचुएशन क्या लिखती, अर्जुननु युद्ध के अर्जुना जो है जंग को जो है बैटल को डर कर ಓಡಿದರೆ ಭಾಗ್ಯ तो ಹಾಗೂ युद्ध ಮಾಡುತ್ತಾ और जंग लड़ते हुए मर गया तो मडिदरे यानी जंग लड़ते हुए मर गया तो लभिಸುವ ಫಲಗಳು जो मिलने वाले नतीजे हैं वो उत्तरनिगे विवरिಸಿ, उत्तर को जो है डिस्क्राइब करता है और उत्तेजिसಲು और उसको इनकरेज करने के लिए प्रयत्निಸುತ್ತಾನೆ, ट्राई करता है। आग उत्तर, लेकिन उत्तर क्या बोलता है, उत्तर उसे युद्ध के हेदरी जंग को जो है डर को, इतनी बड़ी फौज को देखो डर को पलायन भाग खड़े होने की ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ऐसा जंग को डर को भागने वालों को क्या करती, बरुआ पापों जो होने वाले गुनाह को ब्राह्मणರು जो ब्राह्मण किस्म के लोग हैं उनसे परिहार मिलता है, परिहरिಸುತ್ತಾರೆ, उनसे अलग अलग यज्ञ होम हवना करको उसको जो है हल निकाले जा, उस गुनाह को धो ले जा। सत्तु लेकिन मरकर जो है अश्वमेध यागदा फला, मर को जो है अश्वमेध यागा में जो फिलता है वो नतीजा मुझे ज़रूरत नहीं पड़े हुआ बदಲು, उसके बदले में बदुकिद्दे मैं जीते हुए आ यागವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, उस यागा को उस अश्वमेध यागा को मैं जीते जागते करता हूँ। युद्धದಲ್ಲಿ मडिदವರು जंग में जो है मैं शहीदों को देवलोकದ स्त्रियರ जो जन्नत में रहने वाले विमेंस या फिर रानियों का जो है या फिर अप्सराओं का क्या भी हुरों का ज़रूरत नहीं, भयके ನನಗಿಲ್ಲ, वो आस मेरे लिए नहीं है। ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ हमारे पैलेस में हमारे महल में रहने वाले नारियरे औरतें बस ನನಗೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ, मुझे बस सुनो च करको बोलता है, तो उससे च ಎಮ್ಮರಮನೆಯ नारियरे ಸಾಕು करको आता। मज़ेदार किस्म की बात क्या स्वारस्य, फोर्थ पॉइंट में ये स्वारस्य, युद्ध ಮಾಡಲು जंग लड़ने के लिए, युद्धದಲ್ಲಿ जंग में जीव तेरलु जान गंवाने के लिए तनगे इष्टविल्लवेन्नुವುದನ್ನು, मुझे पसंद नहीं है इस जंग में जंग लड़को, मुझे शहीद होने का पसंद नहीं करने की जो जवाब को उत्तर क्या करता है, ಜಾಣತನದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ, उत्तर कुमारा जो है अपने अक्लमंदी के बात के थ्रू जो है ಮೂಲಕ व्यक्तಪಡಿಸಿದ एक्सप्रेस करता है। इस तरह से मुझे क्या भी जंग में लड़कर शहीद होना करने की एक आस नहीं करको, अपने अंदाज से उन्हें डिस्क्राइब करता, वो चीज़ को यहाँ बयान करें। सो ओके, तो इसमें क्या ಎಮ್ಮರಮನೆಯ ನಾರಿಯರೇ ಸಾಕು, हमारे महल के रानियान बस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, ये गदुगिना नारायणप्पा लिखा हुआ कर्नाटक भारत कथा मंजरी के किताब के लिखे गई निट्टोटदल्ली ಹಾಯ್ದನು बिट्ಟ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ इस नज़म से इस लाइन को लिया गया है। ओके, और सेकेंड पॉइंट उत्तरा जो है अर्जुना को इस बात को कहता, अर्जुना जब अगर उत्तरा को समझाता कि तू जंग में डर को भाग गया तो क्या होता, और फिर जंग में तो लड़को शहीद हुआ तो उसके मिलने वाले फल और नतीजों के बारे में बताता, लेकिन उसको इनक्रेज करने की कोशिश करता, उत्तरा तो जंग लड़ इनके साथ करको, लेकिन उत्तरा जंग को उस करने के लिए रेडी नहीं रहता जंग करने के लिए, क्योंकि उन्हें घबरा गया। तो उन्हें बोलता है अगर मैं जंग से डर को भाग गया, उसमें होने वाले गुनाह को मैं ब्राह्मणों के ज़रिए से होमा हवना अलग अलग पूजा पाठ करा को धो लेता हूँ, मैं क्या भी मरको अश्वमेध यागा की नेकी पाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस यागा को जो है उसकी नेकी को जो है मैं जीते जागते कर लेता हूँ करको, और मुझे क्या भी मैं शहीदों को जन्नत की हूरें मिलना करको नहीं, वहाँ के अप्सरा होना करको नहीं है, मुझे अपने महल में रहने वाले अप्सरा रानियाँ दासियाँ इनोज बस मेरे लिए काफ़ी। तो यहाँ पे उन्हें अपने एक चालाकी से जो जवाब देने वाले अंदाज जो है बताता है, यहाँ पे ये मज़ेदार बात स्वारस्य में आता है। तो इतना लिखे तो विल गेट 3 मार्क्स। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट संदर्भ जो है फिनिश करें आज ये क्लास में जो है 6 पूरे 9 मार्क्स के संदर्भ कवर करें। ओके, अब इम्पॉर्टेंट ग्रामर हमें डिस्कस करेंगे। ओके, और डीप से ग्रामर जो है मैं ग्रामर क्लास में अलग करूँ, जो इम्पॉर्टेंट ग्रामर भी इस क्लासेस में कर रहा हूँ, तो उसका आगे का मेन भाषा अभ्यास में तुमना संदर्भ के बाद जो आने वाला मेन है वो अब हमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि तुम्हें देख सकती भाषा अभ्यास लैंग्वेज प्रैक्टिस ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ करको है, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ समानार्थक ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। नीचे दिए गए रवाओं को समान अर्थ देने वाले, सेम मीनिंग्स देने वाले, सेम माने देने वाले
पदಗಳನ್ನು वर्ड्स को लिखो, बरेरी लिखो। नीचे एक वर्ड्स देखो ही, उसका सेम मीनिंग लिखना, सिनोनिम्स लिखना हमें, उसी तरह का माने देने वाला डिफरेंट वर्ड हमें लिखना, उसको बोलते हैं समानार्थक पदಗಳನ್ನು बरेरी। तो हर एक का ये अलग अलग वर्ड है, हर एक वर्ड का हमें समानार्थक लिखना। जैसा कि सैन्य, हेण्णु, युद्ध, भूमि, शिवा, एक एक वर्ड उठा लेको, इसका सेम माने देने वाले अलग वर्ड लिखना। सैन्य का तो आर्मी, फौज, हेण्णु का तो औरत, लड़की, युद्ध का तो बैटल, जंग, भूमि का तो अर्थ, शिवा का तो शिव भगवान। ओके, अब इनका सेम माने देने वाले अलग वर्ड देखो, यहाँ देख सकती हैं तुम्हें विथ आंसर। देखो, सैन्य का तो तुम्हें समानार्थक में और क्या लिख सकती हैं, तो दंडु, ओके, पड़े, सेने, बला, सब भी देखो ये सब अलग अलग वर्ड, लेकिन इनका पूरा मतलब है फौजीज कर को। सैन्य का तो दंडु, पड़े, सेने, बला, इस तरह से लिखो। इनका चारों का मतलब भी है फौज, आर्मी। और हेण्णु कर को दिए तो औरत कर को दिए तो हेंगसु, स्त्री, महिले, ये तीनों भी अलग वर्ड है। हेंगसु, स्त्री, महिले, तीनों का मतलब है औरत, लड़की। ओके, हेण्णु दिए तो हेंगसु, स्त्री, महिले, तीनों का मतलब वो है। नेक्स्ट क्या है, युद्धा कर को, युद्धा बैटल कर को। ओके, तो कदना का तो भी बैटल इच, जंगिच, होराटा का तो भी जंगिच। ओके, तो ये दो वर्ड का माना भी युद्धा होता बैटल, युद्धा का तो कदना, होराटा लिखो, दो इन तीनों का माना भी जो है जंग कर को, बैटल कर को। ओके, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ देखो ही, भूमि कर को। भूमि के अलग अलग वर्ड क्या लिख सकती हैं तुम्हें समानार्थक का, नेला, जमीनु कर को, यानी फ्लोर, जमीन, जगत्तु, वर्ल्ड। ओके, इस तरह के वर्ड लिख सकती हैं। भूमि दिए तो नेला, जमीनु, जगत्तु, तो इनका मतलब तीनों का मतलब, चारों का मतलब भी है माना कि ज़मीन कर को, अर्थ कर को। नेक्स्ट शिवा कर को देखो, शिवा के अलग अलग माने लिखती हैं तुम्हें, नाम सेम माने अलग अलग वर्ड, ईश्वरा, शुभा, मंगलकरवादा। ओके, शिवा का तो ये इस तरह के नामों से भी उनको बुलाया जाता है, इसका मतलब है शिवइच कर को, शिव भगवान, शिवा, ईश्वरा, शुभा, मंगलकरवादा। तो ये सब भी है समानार्थक का सेम मीनिंग। वंस अगेन फास्ट में बताता हूँ। सैन्य का तो दंडु, पड़े, सेने, बला कर को लिखो, इनका मतलब भी वो होता है फौज कर को। ओके, देन हेण्णु दिए तो हेंगसु, स्त्री, महिले लिखो, युद्ध दिए तो कदना, होराटा लिखो, भूमि दिए तो नेला, जमीनु, जगत्तु लिखो, शिवा दिए तो ईश्वरा, शुभा, मंगलकरवाದ कर को लिखो। ओके, नेक्स्ट तत्सम तद्भवಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ कर को है, मीन्स ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಆರ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ವರ್ಡ್, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ तत्सम तद्भव रूपಗಳನ್ನು बरेरी। नेक्स्ट मेन ग्रामर का, नीचे दिए गए रवाओं को हमें इक्वल टू संस्कृत और केम फ्रॉम संस्कृत, तत्सम तद्भव, संस्कृत वाले रवा हमें लिखना। तो वर्ड्स कौन से, पोड़वी, मुखा, अद्भुत, अलग अलग वर्ड है, इनके अलग अलग जो है हमें तद्भव लिखना। पोड़वी का तो जंगल, मुखा का तो फेस, अद्भुता का तो एक अनोखा कर को, एक अद्भुत कर को, तो इनके हमें तद्भव वाले वर्ड लिखना। ओके, तो पोड़वी दिए तो तुम्हें पृथ्वी कर को लिखना, पोड़वी दिए तो पृथ्वी। ओके, ये तद्भव, तत्सम तद्भव रूप। मुखा दिए तो मोगा लिखना, मुखा दिए तो मोगा लिखना। अद्भुता दिए तो अद्भुता कर को ऐसा लिखना। ओके, पोड़वी दिए तो पृथ्वी लिखो, मुखा दिए तो मोगा लिखो, अद्भुता दिए तो अद्भुता कर को लिखो, ये तत्सम तद्भव में आता है। ओके, पोड़वी का तो पृथ्वी, ज़मीन। ओके, मुखा का तो मोगा, फेस, अद्भुता का तो अद्भुत कर को। नेक्स्ट क्या है मेन, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಮಾಸದ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ करको। नेक्स्ट मैंने यानी नीचे दिए गए ಕೆಳಗಿನ पदಗಳನ್ನು, नीचे दिए गए वर्ड्स को विग्रह वाक्य माड़ी, दो अलग वर्ड बना को समासದ ಹೆಸರು बरेरी, उन कौन से समास में आती नाम लिखो। ओके, हर एक वर्ड को तुम्हें दो दो वर्ड बनाना और ये किस समास में आती करको तुम्हें लिखना। समासದ ಹೆಸರು तो वच। ओके, तो तुम ना आरामने ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು विग्रह वाक्य माड़ी समासದ ಹೆಸರು बरेरी। नीचे दिए गए रवाओं को दो अलग वर्ड बना को उनका समास लिखना। तो अरमने दी, अरमने दिए तो तुम्हें अरसना प्लस मने कर को लिखना, तो तत्पुरुष समास में आता है। अरमने, अरसना प्लस मने, तत्पुरुष समास। अरमने, अरसना प्लस मने, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट वनजमुखी, वनजदंते प्लस मुख उल्लवनु, यानी कमल के जैसा चेहरे वाला, वनजमुखी। ओके, तो ये किस में आता, बहुर्विही समासा में आता। तो समासा में जाको देखो किस लिए ये समासा आता कर को मैं डिटेल से समासा में कर को हूँ।
ओके नेक्स्ट उसके बाद निट्टोटा अगर को है, नीडिदु प्लस ओटा इन्हें कर्मधारय समास में आता है। उसके बाद आखिरी वर्ड है बलगड़लु, इसको ऐसे बनाना विग्रह वाक्य बलवेंबा प्लस कड़लु, तो इन्हें कर्मधारय समास में आता है। ओके तो क्यों इसमें आता है करको मैं समझाता हूँ एक बार तुम ना, तो मोटा मोटा तुम समझाता हूँ। इसमें ग्रामर में मैं डीप से करको हूँ, तुम्हें जाको देख लो, व्याकरण क्लासेस कर रहा हूँ करको हूँ, इसमें तुम ना मालूम हो जाता समासा संधि ये सब भी और तत्सम तत्व जो भी करा रहा हूँ इसको अलग अलग इनको डीप से मैं लेको करको हूँ, तो व्याकरण क्लास में देखे तुमने और भी अच्छा मालूम होता है। तो आरा मने दिए, तुम्हें उसको 2 वर्ड बना लेना विग्रह वाक्य का, तो क्या होता है अरसना प्लस मने राजा का घर, इन्हें तत्पुरुष समास में आता है। क्यों कहते ये फर्स्ट वर्ड को पूर्व पदा बोलती है, सेकेंड वर्ड को उत्तरा पदा बनती है, एक वर्ड को 2 वर्ड बनाए तो ये दोनों वर्ड भी मेन वर्ड रहे तो, और पूर्व पदा जो है उत्तरा पदा हाईलाइटेड मेन रहा तो उसको तत्पुरुषा समासा। देखो अरसा अपनी जगह बड़ा, मने अपनी जगह बड़ा है ने, राजा का घर अरा मने राजा का प्लस घर अरा मने राजा का घर, तो इस तरह आए तो उसको तत्पुरुष समासा बोलते। नेक्स्ट वनज मुखी करको है, यानी वनजदंते मुख उल्लवळु करको होता, उसको 2 वर्ड बनाए तो यानी विग्रह वाक्य बनाए तो वनजदंते यानी कमल के जैसा मुख उल्लवळु चेहरे वाली, कमल के जैसा मुख चेहरे वाली क्या कहते बहुर्विही समासा, कैसे समासा में आता है बहुर्विही समासा में आता सो। ओके निट्टोटा करको आया तो निडिदु प्लस ओटा करको लिखो, मतलब ये कर्मधारय समासा, ये कर्मधारय में आता है। ओटा भागो निडिदु कैसा है सो हालत में भाग रहा, किस हालत में भाग रहा करको दिखा रहा, निडिदु प्लस ओटा, तो उसमें आता कर्मधारय समासा। ओके नेक्स्ट बलगड़लु, बलवेंबा प्लस कड़लु यानी फौज की जैसी जो है समंदर, बलगड़लु फौज, कड़लु का तो समंदर, फौज की जैसी समंदर, ये कर्मधारय समासा में आता है। तो समंदर है लेकिन किस तरह की, फौज की जैसी, बलवेंबा कड़लु, ओके समंदर है फौज जैसी समंदर, सो कर्मधारय समासा, इन्हें कर्मधारा समंदर है ये सही एक फौज है समंदर की जैसी, किस तरह की करको बता रही नहीं, उसको कर्मा को बता रहा तो उन्हें कर्मधारय समासा में आता है। ओटा है किस तरह का, निडिदु जिस हालत में था उसी हालत में भाग खड़ा हुआ उसी हालत में, तो वो किस तरह से किस हालत में है तो कर्मा को बता रहा, इसलिए कर्मधारय समासा। तो इसको और भी डिटेल से जाना तो तुम्हें व्याकरण क्लास में जाकर देखे तुम ना और भी अच्छे से मालूम हो जाता है। तो नेक्स्ट तुम ना मेन है टेक्स्ट बुक में ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಅಲಂಕಾರದ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ करको है। ओके अलंकारिक पदಗಳನ್ನು समन्वयಗೊಳಿಸಿ, तो तुम ना कौन सा अलंकार आता है करको लिखना, ಕೆಳಗಿನ अलंकारिक नीचे दिए गए वर्ड्स को कौन से अलंकार में आता है करको, अलंकारिक ग्रामर टाइप्स ऑफ ग्रामर कन्नड़ा में, जैसे तत्सम तद्भव देखे, समानार्थक देखे, समास देखे, संधि देखे, उसी तरह अलंकार भी एक ग्रामर का किस्म है। तो नीचे दिए गए रवा किस अलंकार में आता है करको समन्वयಗೊಳಿಸಿ, उसको हमें अलग अलग ये करको प्रोसीजर वाइज करको जो है लिख को अलंकाರದ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿರಿ, वो कौन से अलंकार में आता है, किस अलंकार में अलग अलग किस्म है, रूपक अलंकार, उपम अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो तुमने ज़्यादातर सेकेंड लैंग्वेज में रूपक और उपम अलंकार चाहता सो, तो कौन सा अलंकार आता है करको हमें उसको प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बना को दिए गए वर्ड्स को फाइंड आउट करको हमें लिखना। तो एक किस्म है ग्रामर का वो अलंकार, वो कौन सा अलंकार आता है करको लिखना। तो अलग अलग वर्ड्स देख सकते इनको बनाना हमें, वनजमुखी नाड़नरी बलगड़लू करको, ओके वनजमुखी नाड़नरी बलगड़लू, ऐसा देखो ही। अब इनको एक एक को लेना हमें, यहाँ देख सकती तुम ना विथ आंसर। तो वनजमुखी करको दिए तो तुम्हें क्या करना, तावरेय मुख उल्लवळु यानी कमल के चेहरे जैसे वाली, तो उसमें तावरे करने का उपमाना सब्जेक्ट जो कंपेयर कर रहा है मेन सब्जेक्ट उसको बोलती है उपमाना। ओके मुखी करने का जो है मुखी वनजा, ओके तावरे या फिर वनजा करने का जो है तावरे जो है उपमाना, ये मुखी करने का जो है उपमा है जिससे कंपेयर किया जा रहा है। ओके मेन सब्जेक्ट को उपमाना होता है, किससे कंपेयर कर रही, ओके किसके साथ कंपेयर हो रहा है, नहीं वो उपमेय में आता है। मतलब यहाँ तावरेयन कमल के फूल को जो है मुखಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿ चेहरे से कंपेयर करें, कमल के फूल को चेहरे से कंपेयर किया जा रहा है। ಆದರೆ ಅವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಲ್ಲ, लेकिन उनको अलग नहीं कर रहे। ओके
उपमान उपमेयಗಳಲ್ಲಿ यानी उपमान और उपमेय में अभेद तोरದೆ यानी दोनों में अलग अलग करको दिखा रही नहीं, दोनों भी एक ही करको दिखा रही, अभेदಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ इसलिए इन्हें रूपकालंकारवाಗಿದೆ. तो वनजमुखी करने का रूपकालंकार आता है. क्यों? तो वनज कमल या चेहरा दो भी अलग करको बता रहे नहीं, दो भी एक ही कमल है, चेहरा कमल जैसा करको क्या बोल रहे नहीं, चेहरा कमल, कमल चेहरा या चेहरा कमल दोनों भी एक ही करको बोल रही. तो इसलिए ये रूपकालंकार आता है. तो तावरे जो है उपमाना में आता है. ओके, यानी वनजा उपमाना में आता है. मुखी करको जो है उपमेय में आता है. बाद में यहाँ पे जो है कमल को जो है चेहरे से कंपेयर कर रहा है, अलग करको बोल रहे नहीं. उपमाना उपमेय में दोनों में अलग नहीं, दोनों में एक ही करको बता रही, इसलिए इसे रूपकालंकार में आता है. ओके, नेक्स्ट नाड़ा नरी करको देखो. नाड़ा नरी करको दिया तो ऊरिना नरी यानी जंगली कुत्ता, जंगली फॉक्स, नाड़ा नरी. ಹೀಗೆಂದಾಗ ಯಾವ अलंकारवू तोरुವುದಿಲ್ಲ. नाड़ा नरी करको आया तो कौन सा भी अलंकार उन्हें नहीं आता है करको लिख डालना. ओके, तो यहाँ पे तो ये नाड़ा नरी जो है कौन सा भी अलंकार में नहीं आता है करको लिखती. बाद में थर्ड वन जो देखो ही बलगडलू करको देखो ही. बलगडलू करको एक वर्ड है, तो वो देखो ये कौन से अलंकार में आता है, बलगडलू करको लिखना. तो ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು, ಬಲಗतो ಸೈನ್ಯ ಫೌಜ್, ಕಡಲುಗतो ಸಮುದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ, यहाँ पे फौज को जो है समंदर से कंपेयर करें सो ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. फौज को जो है समंदर से कंपेयर करें सो. ಆದರೆ लेकिन ಎರಡು दोनों भी ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು, दोनों भी अलग अलग नवे करको ಹೇಳಿಲ್ಲ बोल रहे नहीं, दोनों भी अलग अलग करको बोल रहे नहीं. तो यहाँ पे कड़लू जो है समंदर जो है उपमाना, कड़लू करको जो बोल रही नहीं, बलगडलू में जो कड़लू है उन्हें उपमाना, कड़लू जो है उपमाना. बला करको जो है उन्हें उपमेय, उन्हें उपमेय में आता. ये पार्ट बनाने को तुम्हें लिखना, उपमेना उपमेय कोसा आता है करको उन्हें देख नहीं रहते, तुम्हें पॉइंट वाइज बनाने को लिखना. उपमाना में कड़लू आता है समंदर, उपमेय में बला आता है यानी फौज. यानी उपमान उपमेयಗಳಲ್ಲಿ अभेद तोरुವುದರಿಂದ यानी उपमान और उपमेय में जो है डिफ्रेंशिएट दिखाई दे रहा है, यानी सेना सागर इल्ली. तो इसलिए अभेद तोरिरुವುದಿಲ್ಲ, ओके, अलग करको दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे रूपकालंकार यानी कंपेयर नहीं करें, दोनों एक ही. बलगडलू समंदर है, फौज समंदर की फौज, यानी फौज समंदर दोनों एक ही करको बोल रही. तो इस तरह से, और उसमें अंत्य करने का वर्ड नहीं आता तो कभी भी याद रख लियो वो रूपकालंकार में आता है. अगर दिए गए वर्ड में उन्होंने ये कौन सा अलंकार लिखो करको बीच में तुमने अंत्य करको आ गया तो उपमालंकार. तो मैं ऐसा स्टेप वाइज बनाने को लिखना अलंकार में. तो सबसे पहले उपमाना जो कंपेयर कर रही वो किससे करको वो लिखना. उपमाना जो कि कड़लू आता है, बलगडलू में कड़लू का वर्ड जो है उपमाना में आता है. उपमेय जो कंपेयर किया जा रहा है वो किसके साथ करको लिखती है, जो कि यहाँ है बला यानी फौज को करे सो उपमेय में आता है. और उपमेय उपमान उपमेयಗಳಲ್ಲಿ अभेद तोरिरुವುದಿಲ್ಲ, ये दोनों में अलग करको नहीं है, इसलिए ये रूपकालंकार. उपमावाचक वो सब नहीं आता इसमें क्योंकि रूपकालंकार. ओके, उपमालंकार आया तो उसमें समान धर्म उपमानवाचक तमाम चीज़ें भी लिखना. और जो कि तुमने अलंकारಗಳು में क्लास में डिटेल से लेको मैं तुमना समझाता हूँ किस तरह से अलंकार करना करको. वो तुमना अलंकारಗಳು क्लास में डिटेल से तुमना समझाता हूँ. सो नॉट टू वरी अबाउट दैट. ओके, अब सिर्फ तुम्हें यहाँ इंपॉर्टेंट ग्रामर इतना जान लो. तो ये तीनों भी जितने भी इन दी आज तीनों भी रूपकालंकार में आती. कौन सा? वनजमुखी, नाड़ा नरी, ओके, बलगडलू, ये सभी दोनों भी 21 करको बोलने की वजह से दो भी ये सभी रूपकालंकार. ओके, अलंकारिक पदಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ अलंकाರದ ಹೆಸರು. कौन से अलंकार? एक किस्म का ग्रामर. अब अलंकार का तो जनरली डेकोरेशन बोलती नहीं, तो यहाँ पे डेकोरेशन क्या गोतो, एक लिटरेचर को, एक साहित्य को कन्नड़ा के उसको अलंकार करको आता ग्रामर का किस्म. तो वो अलंकार में बहुत किस्में हैं, जैसा मैं ऑलरेडी बताया उपमालंकार, रूपकालंकार. तो ये कौन सा अलंकार आता करको हमें पहचान को लिखना. सो तो उसे स्टेप वाइज बना लेना. तुम्हें सबसे पहले उपमाना कौन सा आता, उपमेय कौन सा आता है, वो वर्ड में का करको यानी कंपेयर कर रही किससे कंपेयर हो रहा है वो वर्ड लिख लेती हैं. बाद में उपमानवाचक, समान धर्म, ऐसा पॉइंट वाइज बना लेना. देन ये कौन सा अलंकार में आता. अगर अंत्य करको नहीं है, दोनों भी 21 करको बता रहा, सिंपल देख
देखते ही मालूम होता है नहीं रूपक अलंकार आगर ओके अगर इसमें अंत्य करने का वर्ड अगर है तो प्रोनाउंसिएशन साउंड रहा तो याद रख लो उपमा अलंकार में आता है तो मैं अलंकार क्लास लेता हूँ डिटेल से ग्रामर क्लास में तो उसमें डिटेल से तुम ना मालूम होता है तो ये क्लास का ये लेसन का इतना कंप्लीट ये हुआ इसमें देखो फर्स्ट एंड सेकंड पैरा जो है मेमोराइजेशन को है ऑलरेडी मैं बताया हूँ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಖಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ तो निट्टोटದಲ್ಲಿ हायदेनु बिट्टा मंडियाली का जो फर्स्ट स्टैंजा है वो और सेकंड स्टैंजा है दोनों भी तुम्हें बाहेट करना ओके तो ये इतना अच्छी इसमें और क्या भी नहीं एक्टिविटीज़ में इतना मेन है ये लेसन जो है पोएम का जो है ये लास्ट क्लास है पोएम का ये कंप्लीट हो गया अब जो भी है अगली क्लासेस में हमें ग्रामर और जो अगले लेसन है ये न्यू करेंगे तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट ख़त्म होता है